संत महापुरुषों की संगति जो करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट करने वाली है और वो ऐसे प्राप्त नहीं होती। बाकी सुख सुविधाएं अपने प्रारब्ध के अनुसार लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन संतों की संगति, सत्संग, ये भगवान की विशेष कृपा हो तो प्राप्त होती। इनकी संगति एक घड़ी भी प्राप्त हो, आध घड़ी भी प्राप्त हो, आधों में पुण्याद। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि एक घड़ी आध घड़ी, आधों में पुण्याद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। संतों की संगति यदि एक घड़ी आध घड़ी भी प्राप्त हो जाए, उससे भी आध घड़ी प्राप्त हो, तो करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। रामायण में इसका प्रमाण है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए। मशक समान रूप कपि धरी, और लंकिनी चलो सुमिर नर हरि। लंका में छोटे से रूप धारण करके और प्रवेश किए, कोई देख ना ले। लेकिन निश्चर, एक लंकिनी नाम की निश्चर थी जो हनुमान जी को देख लेती है और देखने के बाद हनुमान जी को गाली देती है। कहते हैं कि जाने उ नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। कि अरे सठ, तो हमारे मर्म को नहीं जानता कि लंका में जहां भी चोर लगते हैं तो हमारा आहार होता है। मैं उसे भक्षण कर जाती हूँ, मैं उसे खा जाती हूँ, चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो ये देख ही ली है। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो झूठ बोल रही है। ये कहती है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है। ये तो चोरों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, सुरक्षा रख रही है, क्योंकि लंका का सुरक्षा का कार्यभार लंकिनी के हाथों में था। वो लंका की सुरक्षा में तैनात थी। तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये कह रही है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ और उसी चोर का सुरक्षा करने के लिए यहाँ खड़ी है। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से एक मुष्टिका बना करके और एक मुक्के का प्रहार उस लंकिनी के ऊपर करते हैं। जब लंकिनी को एक मुक्का लगता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है। ये संतों की महिमा है। हनुमान जी, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुटिका एक महाकपिहणी, और रुधिर बमत धरणी ढनमणि। एक मुक्के के प्रहार से रुधिर बमत, वो खून की उल्टी करती हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। और इस एक मुक्के से उसकी बुद्धि बदल गई महाराज। वो पुनः जब उठती है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि संहार उठी सो लंका, और जोरी पान कर विनय सशंका। अभी तक जो लंकिनी हनुमान जी को गाली दे रही थी, वो पुनः जब संभल करके उठती है तो हाथ जोड़ करके विनती करती है। कहती है कि जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, तो चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। कि ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दिए तो चलते समय ये मुझे पहचान के रूप में ब्रह्मा जी ने बताया था। क्या बताया था? कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जानसी निश्चर संघारे। कि जब तुम कपि के मार से जिस दिन विकल हो जाओगी, उस दिन जान जाना कि अब निश्चरों का संहार हो जाएगा। तो हनुमान जी के मुष्टिका के प्रहार से उसकी बुद्धि बदल गई। लंकिनी ने अंत में कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग। स्वर्ग और अपवर्ग, ये दोनों का सुख तुला के एक पलरे में रख दो। तूलन ताही सकल मिली, जो शुक्ल और सत्संग। और ये दोनों का सुख जो प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक सुख संतों की संगति से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। ये लंकिनी बता रही है। स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का सुख। अपवर्ग क्या है? स्वर्ग तो स्वर्ग है। तो अपवर्ग को जानने के लिए पहले ये जान जाओ कि पवर्ग क्या है।
फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपवर्ग क्या है। पवर्ग जैसे क ख ग घ अंग, ये होता है कवर्ग। च छ ज झ इया, ये 5 मिल करके ये हो गया चवर्ग। उसी तरह टवर्ग, उसी तरह 5 मिल के हो गए तवर्ग। और प फ ब भ म, ये 5 मिल करके हो गए पवर्ग। पवर्ग का फल क्या है? पवर्ग का मतलब क्या होता है? प से होता है पाप, फ से उसका फल, और ब से बंधन, भ से भय, और म से मृत्यु। पाप, फल, बंधन और मृत्यु, ये होता है पवर्ग। लेकिन लंकिनी क्या कह रही है? अपवर्ग। जहां ये 5 नहीं हैं उसको कहा जाता है अपवर्ग। तो पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु ये कहाँ नहीं है? तो ये भगवान का धाम वैकुंठ है। वहां कोई पाप नहीं करता, जिसका फल भी भोगना नहीं पड़ता, और वहां कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती। ऐसे भगवत धाम है जहां सभी आत्माएं दिव्य रूप धारण करके और वहां निवास करते हैं। तो उसका सुख, अपवर्ग का सुख और स्वर्ग का सुख, ये दोनों तुला के एक पलड़े में रख दो। ये लंकिनी बता रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। और ये दोनों से जो सुख प्राप्त होता है, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये संतों की संगति से, सत्संग से ऐसा सुख प्राप्त होता है, ये लंकिनी ने बताया। तो संतों की संगति, संत महापुरुषों की संगति ऐसे प्राप्त नहीं होती, और प्राप्त हो जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों की संगति में रहना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। जब भगवान की विशेष कृपा हो तभी ये प्राप्त होती है, ऐसे प्राप्त नहीं होता।